अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम एसक्यूएल क्यूरी के ऊपर। पिछले लेक्चर्स के अंदर काफ़ी डिस्कशन हुई है हमारी और बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल डाटाबेस से रिलेटेड कौन सी क्यूरीज हो सकती हैं, या उसमें हमने देखा था कि उससे पहले अगर हम डिस्कस कर लें रिलेशनल डाटाबेस से कुछ आइडियाज़ जो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उससे पहले हमने देखा था कि डायग्राम, वो डायग्राम कौन सी थी कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या हो सकती है। ईआर डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो इस वजह से उनका यूज़ नहीं है, लेकिन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे कंसेप्ट बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए डाटाबेस का। अब उस कहानी से अगर हम आगे चलें तो अब हम मूव कर रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। रिलेशनल डाटाबेस क्या चीज़ है? इज नथिंग, जितना भी हमारा डाटा है वो सब का सब किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टेबल्स के अंदर। उसके ऊपर क्यूरीज अप्लाई कर दी जाती हैं। जितना भी रिलेशनल डाटाबेस है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, टेबल्स के ऊपर। हम उसमें इंसर्ट रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद उसे क्या करते हैं, वापस रिट्रीव करते हैं। अब उसको इंसर्ट करने का तरीका एक टेबल के अंदर, टेबल को क्रिएट किस तरह करना है रिलेशनल डाटाबेस के अंदर, ओके। और उन टेबल्स के आपस में रिलेशन किस तरह फाइंड करने हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो लैंग्वेज हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी किसी भी चीज़ के ज़रिए। वो आया कोई सॉफ्टवेयर है, वो आया कोई हार्डवेयर है। जब किसी भी सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है तो हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। अब वो सोर्स क्या हो सकता है हमारे पास, हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, इट्स लाइक अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सोर्स हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। इसी तरह किसी भी इंजन को, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए बैक एंड पे कोई ना कोई इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है, कोई ना कोई ऐसा इंजन यूज़ किया जाता है जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके, इन चीज़ों को बेहतर कर सके। कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि इन इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सके और जो रिक्वायर्ड वर्क है, जो रिक्वायर्ड टास्क है, उसको परफॉर्म किया जा सके ईजी वे में। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बारे में आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा ये क्या हो सकते हैं, इनको मैनेज किस तरह किया जाता है। ऊप आपने पढ़ी है, आपने डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के ऊपर चलते हैं। एसक्यूएल की क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी का मतलब क्या है, कोई भी क्यूरी हो रही है वो स्ट्रक्चर्ड वे में आएगी और ये क्या है, इसको अपना डिफाइन करेगी डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस जितना भी हम मैनेज कर रहे होते हैं वो उसमें क्या है, बेसिकली एसक्यूएल अपना रन हो रहा है। एसक्यूएल के अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, आप वो मल्टीपल फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन फ्लेवर्स को देखने से पहले, उन पर मूव करने से पहले हमें जानना यह है कि एसक्यूएल क्या चीज़ है, ओके। जब आप रिलेशन डाटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो आपको मैंने लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें कुछ हिस्ट्री है कि ईएफ कोड के नाम से एक थे प्रोग्रामर थे, उन्होंने क्या किया कि रिलेशन डाटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया इनिशियली। तो ईएफ टेट के नाम से भी जाने जाते हैं और ईएफ कोड के नाम से भी जाने जाते हैं। उस कोड्स के रूल्स को यूज़ करके, उसी ईएफ कोड के रूल्स को यूज़ कर क्या बनाई गई, रिलेशन डाटाबेस के अंदर मैनेजमेंट बनाई गई। फिर उसी के अंदर ये क्या बने गए, डिज़ाइन बनाए गए, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। लाइक आपको अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री दिखा दूँ तो ये देखिए, हिस्ट्री आपको शो हो रही होगी कि 1970 और 1974, 1978 एंड 1986, इस तरह की ये चीज़ें क्या चलती जा रही हैं। ओरेकल डाटाबेस बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे पास, हमारी मार्केट के अंदर एसक्यूएल डाटाबेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। डाटाबेस डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजर, ठीक है, डाटाबेस को क्यूरीज सेट करना, डाटाबेस को मैनेज करना, तो बहुत एक हॉट टॉपिक है हमारी मार्केट के अंदर। इसका बूम है बहुत ज़्यादा डाटाबेस को सीखने के लिए। जब भी आप कहीं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आपने इन केस कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, वो आया फ्रीलांसिंग के ज़रिए है या आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो वो अज्यूम ये करते हैं कि अगर आप प्रोग्रामर हैं
तो आपको डेटाबेस आती होगी, इतनी आती होगी कि एटलीस्ट आप उसको मैनेज कर सकें। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को उस गोल को प्रोसीड करने के लिए ये क्या करना है, हमने एसक्यूएल का पढ़ना है। एसक्यूएल क्या चीज़ है कि डेटाबेस लैंग्वेज है। तो यूज़र को अलो क्या करती है, डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डेटाबेस को अपडेट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना, उन रिकॉर्ड्स को एक डिफरेंट वे में स्टोर करना, उन रिकॉर्ड्स की कॉपीज बैकअप बना लेना, उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना, और एट द एंड क्या चीज़ है, सिक्योरिटी है, डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना। मस्ट परफॉर्म दिस टास्क। अब देखें, क्रिएट द डेटाबेस एंड रिलेशन स्ट्रक्चर, परफॉर्म इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ डाटा और फ्रॉम रिलेशन। जो मैंने आपको नाम बताए वो इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। मॉडिफिकेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ये क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर टेक्निकल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद क्या, मस्ट परफॉर्म दिस टास्क विद मिनिमल यूजर एफर्ट एंड कमांड स्ट्रक्चर। सिंटैक्स मस्ट बी यूज्ड टू इजी टू लर्न। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। एक लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप कोई कोड रन कर रहे हैं, बस वो काम करना है आपने। आपको कोई भी टेक्निकल क्यूरीज नहीं लिखने, आपको कोई भी फ्लैग्स नहीं लगाने, आपको कोई भी ऑपरेटर, मैक्सिमम ऑपरेटर यूज़ नहीं करने। लाइक आप HTML का कोड कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई थोड़े बहुत ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। आप पाइथन में जाते हैं, आप उसमें कोई ना कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आप C++ में, C# में जा रहे हैं, ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरह की गेम नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि किस तरह क्यूरी 1 by 1 क्यूरी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको राइट किया जा सकता है। ओके, अच्छा, SQL लैंग्वेज है एक, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए A to Z टास्क जितना भी डेटाबेस के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो सब के सब SQL के ऊपर होता है। अब SQL को भी आगे सब लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, कुछ सिंटेक्स ऐसे हैं जो कि क्या डील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाटा डेफिनेशन को डील कर रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डाटा मैनिपुलेशन को डील कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डाटा की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डाटा की ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें क्या किया गया, डिवीजन की गई है। इसमें क्या SQL को मज़ीद सब डिवाइड किया गया है, वो 4 लैंग्वेज के अंदर डिवाइड किया गया है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, एंड कंट्रोल के अंदर मीन से क्या, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। वो हम देखेंगे कि सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड करते हैं। और डाटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन जो हो रही है डाटा के दरमियान, ठीक है, या डाटा वन क्यूरी से अनदर क्यूरीज के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन है। डाटा के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन है। तो वो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना, ट्रांजैक्शन बनाना, और A to Z जितना भी टास्क उससे रिलेटेड जितना भी वो DTL के अंदर आता है। इसमें क्या है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर डिफाइंड डाटाबेस स्ट्रक्चर है, और DML रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग डाटा। अच्छा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्या किए जाते हैं, स्ट्रक्चर एक तो डाटाबेस का डिफाइन किया जाता है और टेबल्स को डिफाइन किया जाता है, जो टेबल्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी वो है, ये एक हिस्ट्री टाइप है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। It's non-procedural language. You specify what information you require rather than how to get it. It is essentially free format. Free है, open to use है। अच्छा, जब हम SQL के अंदर कोई क्यूरी राइट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ यूज़र डिफाइन चीज़ें होती हैं और कुछ लैंग्वेज डिफाइन या सिस्टम डिफाइन चीज़ें होती हैं जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़र डिफाइन चीज़ें वो हैं, मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ और अपना नाम मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ। काफ़ी फॉर्मेट ऐसे हैं हमारे पास SQL के डेटाबेस के जो कि थोड़े यूज़र फ्रेंडली हैं, सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती। उनमें लिटरल्स लगाए जाते हैं, कॉमास लगाए जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। इन केस अगर एक डॉट का भी इशू आ गया है तो वो क्या एरर शो करवा देगा। तो हमें ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ती हैं इसके अंदर
कि SQL allows table produced as a result of the select statement to contain duplicate rows. It imposes an ordering on the columns and allows the user to order the rows of the result. ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट की अब एक क्यूरी छोटी सी लिखी हुई है उन्होंने, सेलेक्ट, ठीक है। ये हम देखेंगे क्यूरी बनाई किस तरह जाती है। सेलेक्ट की क्यूरी क्या है कि डाटाबेस के रिकॉर्ड को देखने के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। कौन सी आपने टेबल देखना है डाटाबेस के अंदर, आपने डाटाबेस के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स देखने हैं, उसको देखने के लिए सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था यूज़र डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। अब यूज़र डिफाइंड क्या है कि रिजर्व वर्ड्स और फिक्स्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं और यूज़र डिफाइंड वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड आर फिक्स्ड पार्ट ऑफ SQL एंड मस्ट बी स्पेल्ड एग्जैक्टली, ठीक है। स्पेल्ड एग्जैक्टली का मतलब क्या है, स्पेलिंग हम एग्जैक्टली वे में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं अगर वो मुझे अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने कैपिटल लेटर में लिखना है, इट मीन्स कि मुझे कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। अगर मुझे लिटरल्स की कोमास की ज़रूरत है तो विदाउट कोमास मैं वो एंट्री कर ही नहीं सकता। तो ये क्या है, हमें एग्जैक्टली वो जो वर्ड्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हो रही थी हमारी यूज़र डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स के ऊपर। अभी रिजर्व वर्ड्स आपको मैंने बता दिया कि एग्जैक्ट स्पेल करते हैं, मीन्स कि क्या है, जो सिस्टम ने डिफाइन की हुई है उसी तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें एग्जैक्टली हमें क्या फॉलो करनी पड़ती हैं। इसी तरह यूज़र डिफाइंड के अंदर क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी के, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो अपनी मर्ज़ी का कोई नाम रख सकते हैं, ओके। अपनी मर्ज़ी के रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं आप, अपने उनको आपने जो नाम देना वो दे सकते हैं। उसके अंदर क्या है, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, रिलेशन हो सकता है, ठीक है। रिलेशन मीन्स टेबल, डाटाबेस को डाटाबेस के अंदर रिलेशंस को टेबल का नाम दिया जाता है, ठीक है। कॉलम्स रिलेशन, अब टेबल जो आपने बना ली है उस टेबल के अंदर कॉलम्स नेम रखे जाते हैं, जिसे हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। वो एट्रीब्यूट अपनी मर्ज़ी के आप लिख सकते हैं, वो है यूज़र डिफाइंड वर्ड। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, डायलेक्ट्स ऐसे हैं कि फ्लेवर्स ऐसे हैं कि जिसमें टर्मिनेटर यूज़ किया जाता है, और काफ़ी फ्लेवर्स ऐसे हैं जिसमें ये टर्मिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए ये लिखा, मैनी डायलेक्ट्स ऑफ SQL रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर टू मार्क द एंड ऑफ ईच SQL स्टेटमेंट, ठीक है। मैनी डायलेक्ट्स का मीन्स क्या है कि काफ़ी फ्लेवर्स हैं जो टर्मिनेटर यूज़ करते हैं किसको, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, उसमें कभी एक आध जगह पे ये ना भी चलें तो फिर भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह काफ़ी कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं कि लाइक ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, पाइपलाइन साइन है, डॉटेड साइन है। तो ये साइन क्या हो सकते हैं, ये जब आप रीड करेंगे इस डॉक्यूमेंट को तो आपको समझ आ जाएगा इजीली जब हम इसको बनाने बैठेंगे, ठीक है। BNF है अपना बैकस नॉट फॉर्म है। तो BNF बेसिकली क्या कर रहा है कि एक नोटेशन डिफाइन कर रहा है आपकी। ये एक साइंटिस्ट जो थे, इन्वर्टेड थे कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उन्होंने इस तरह की ना रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर वर्क किया, कुछ नोटेशंस के ऊपर वर्क किया। तो ये नोटेशंस हमारी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो ये हम देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट के अंदर किस तरह यूज़ होती है, इसको डेप्थ में जाके देखेंगे। सिर्फ अभी के लिए क्या है कि आपने इसको रीड करना और समझने के किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है। अब ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ओके। लिटरल्स क्या चीज़ है, लिटरल्स मीन्स की क्या है, कोमास के ऊपर ये लिटरल्स लगे हुए। देखें, हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकली वर्ड यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर, तो विदाउट लिटरल्स वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। हमें उसके लिए लाजमी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आप इंटीजर का कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर होता तो इट मीन्स कि आप इजीली उसको राइट कर सकते हैं, उसमें लिटरल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेटिकली कोई करेक्टर्स होते तो उस पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, लिटरल्स यूज़ करते हैं। तो इसको क्या लिखने का तरीका है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड है, तो देख लें। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर यूज़ हो चुके हैं।
अभी जो हमने पढ़ा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जो इजीली अंडरस्टैंडेबल थे, लेकिन कंसेप्ट बहुत डेप्थ में था उसका। इसी तरह एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के को राइट करने का तरीका इसके अंदर किस तरह हो सकता है, जो आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है रिलेशनल अलजेब्रा का, उसके अंदर सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, जॉइंस हैं, वो किस तरह होते हैं, तो उसको आपने लाजमी रीड करना है। अब ये कुछ क्लॉज यूज होते हैं हमारे किसके अंदर, क्लॉज मीन्स की कुछ कंडीशंस यूज होती हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और सेलेक्ट और ऑर्डर। ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है। अगर इन केस अगर ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूशन में लगी हुई हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में लगी हुई हैं, तो वन बाय वन वो किस तरह एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा डेटाबेस, जो एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज है वो किस तरह परफॉर्म करेगा। ओके, सेलेक्ट के अंदर ये किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, ये हम देखेंगे। आप इसको बॉदर ना कीजिएगा ज़्यादा कि ये स्किप हो रहा है, स्किप नहीं होगा ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी पूरी की पूरी जो लैब्स आगे हम वर्क करेंगे डेटाबेस के अंदर, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। तो उसके बाद सब काफ़ी होगा। वेयर का मतलब है कि हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी रो हमने देखनी है, या कौन सा एग्जैक्टली डाटा हमने सर्च करना है हमारी सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर। और ग्रुप बाय का मतलब क्या, ग्रुप्स बने होते हैं। हैविंग की क्लॉज का मतलब क्या है कि वो फिल्टर्स करता है जो कि कुछ कंडीशन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। लाइक हैविंग का मीन्स कि कोई एम्प्लॉय, किसी के स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को हमने डाटा रिकॉर्ड देखना है, तो उसकी हमने क्या करनी है, स्पेसिफिक कंडीशन देखनी है, वहाँ पे हैविंग के क्लॉज होते हैं। हैविंग के क्लॉज यूज़ किस तरह होते हैं, वर्क किस तरह होते हैं, वो हम अपनी लैब के अंदर देखेंगे। तो ये सारे क्लॉज के इंफॉर्मेशन भी है आगे कंप्लीट, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी वर्डिंग में जितना हो सकता है मैंने ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रीड करेंगे। जब हम इसको अप्लाई करने के प्रोसेस में आएंगे, जब बाकायदा तौर पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आपको पता हो कि वेयर है क्या चीज़, क्लॉज। इसी तरह हैविंग, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये क्लॉज हैं क्या हमारे पास। अब देखते हैं कि एसक्यूएल के जो इंजन है वो बेसिकली क्यूरी जो है वो परफॉर्म किस तरह होती है। आपको बैक एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, लाइक एसक्यूएल क्यूरी जनरेट हुई है। एसक्यूएल क्यूरी जनरेट हुई है तो किस में आई है, एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर में आई है। अब उस प्रोसेसर का क्या काम है, क्यूरी को चेक करना है, उसके डाटा स्ट्रक्चर को चेक करना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, उसके ऊपर पार्सर लगाने हैं। पार्सर का मतलब क्या है कि चौकीदार बैठे होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं क्यूरी की, आए कि ये क्यूरी ठीक है या गलत है। ठीक है तो किधर सेंड करनी है, गलत है तो इसको सेंड ही नहीं करने, सेंड ही मतलब कि आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करवाना है इसको, ठीक है। ऑप्टिमाइजर और पार्सर, ऑप्टिमाइजर काम कर रहे हैं और पार्सर काम कर रहे हैं। उसके बाद डेटाबेस इंजन के, अब डेटाबेस इंजन में ऑब्वियस सी बात है क्या चीज़ हो सकती है, कंप्लीट उसके फाइल स्ट्रक्चर्स हैं, फाइल मैनेजर्स हैं, ये फाइल्स को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, डेटाबेस के स्टोरेज को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास कहाँ पे वो मूव कर दी जाती है, फिजिकल डेटाबेस के अंदर। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है हमारी एसक्यूएल क्यूरी के अंदर। और इसी तरह डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल की जो लैंग्वेजेस की सब डिवीजन, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसके क्या चीज़ें हैं, डेटाबेस लैंग्वेज मैनेज टेबल्स, आपको मैंने बताया कि टेबल्स को मैनेज करते हैं, और क्या करता है जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है। ये क्या है, मीन्स के डाटा को डिफाइन कर रहे हैं। डाटा डिफाइन किस वे में किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रोसेस करना क्या है, तो वो सारा काम क्या है, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। उसमें क्रिएट की कमांड आ रही है, ठीक है, उसमें ड्रॉप की कमांड आ रही है, और उसमें क्या है, आल्टर का फंक्शन आ रहा है। इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन की भी बात हो चुकी है कि डाटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा को क्या करना है, अपडेट करना है, डाटा को क्या करना है, डिलीट करना है, डाटा को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, रीड राइट जो भी है। और उसके बाद डाटा को क्या करना है, हमने क्रिएट करना है। क्रिएट में क्या है, इंसर्ट इनटू दिस एंड इंसर्ट इनटू दैट, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए एक्रोनिम यूज़ किया जाता है याद रखने के लिए, CRUD का, ठीक है। उसमें क्या है, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट, ओके। इसी तरह इसके अंदर
बहुत ज़्यादा थ्योरीज यूज़ होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने बस एक अच्छा काम करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को रीड लाजमी करना है। बहुत इजी है और बहुत इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जो लेक्चर नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखी। हमारा कोर्स बेसिक के ऊपर है। हमने देखना है कि डाटाबेस है क्या, डाटाबेस के अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। डाटाबेस की लैंग्वेज जो है, क्यूरी लैंग्वेज है, वो बेसिक्स जितना भी हम कर सकते हैं हमने उसको देखना है। जितने भी इसके अंदर क्लॉज यूज़ किए हैं आपको मैंने बताए हैं, वो सब के सब हम 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट करके मैं शो करवाऊंगा कि किस तरह वो वर्क कर रहा है। बाकायदा हमारे पास डाटाबेस, अब आपने डाटाबेस यूज़ करनी है। अब मैं आपको एसक्यूएल सर्वर के ऊपर फ़िलहाल तो मूव नहीं कराऊंगा, लेकिन आप यूज़ क्या करें, वैम्प सर्वर या फिर जैम्प सर्वर यूज़ कर लें। इंस्टॉल किया होगा, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। पहले हम उसको यूज़ करेंगे, क्यूरीज को लिखना सीखेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसमें और डेप्थ पे आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली डिज़ाइन होते हैं वो सेंट्रलाइज डाटाबेस डिज़ाइन हो रही है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि हम एक सिंगल पॉइंट पे वो मुकम्मल डाटाबेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे पास जो मल्टीपल यूज़र्स हैं वो क्या है, उसके ज़रिए एक्सेस किए जा रहे हैं। अब इन केस अगर वही डाटाबेस फेल हो जाती है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। उससे होगा क्या कि पूरा पूरा जो नेटवर्क है वो इफेक्ट होगा। उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स की एक सेंट्रलाइज डाटाबेस है। अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो इट मीन्स कि वो 1000 यूज़र डेड हो चुके हैं, आप डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन बनाते हैं। क्या करते हैं, कॉपीज़, मेन जो डाटाबेस है वो एक जगह पे रखते हैं, उसका एक बैकअप कॉपी है जो रिक्वायर्ड कॉपी है, ठीक है, वो क्या करते हैं हम सारे के सारे स्लेव्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो यूज़र्स हैं उसके ऊपर कर देते हैं। इसमें कंसेप्ट आता है मास्टर एंड स्लेव का। तो उम्मीद करता हूँ कि और कुछ नहीं है, कम से कम नाउ हो चुकी होगी आपको कि एसक्यूएल लैंग्वेज क्या हो सकती है। इन केस कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप लाजमी डिस्कस करें। देखिए, डिस्कशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हमारे स्टूडेंट को चाहिए कि डिस्कशन करें बहुत ज़्यादा। अगर इन केस जूम सेशन जो हो रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिखें, जूम सेशन में आकर डिस्कस करें। तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो इसको ज़्यादा बॉदर ना कीजिएगा, इसको बहुत इजी वे में लेके पढ़ें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, बॉदर ना करें, उसको स्किप करें, वो नोट डाउन कर लें, वो मुझसे पूछें। जो चीज़ समझ आ रही है एटलीस्ट आप वो तो रीड करें, वो तो पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। एक और लेक्चर के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहले मैं आपको वो उस वे में समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम आएंगे फाइनल अपनी रिलेशन डाटाबेस के ऊपर, और हमारा सारा काम रिलेशन डाटाबेस के ऊपर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।